और 70 मरतबा राह खुदा में गर्दन कटाए, लेकिन हराम कमा रहा, हराम खा रहा है। एक बार नहीं 70 बार पैदा हुआ, 70 बार उसने राह खुदा में गर्दन कटाई, हराम खा रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 70 बार उसने राह खुदा में गर्दन कटाई, हराम खा रहा है। तो गर्दन कटाने की वजह से भी, शहादत की वजह से भी हराम का गुनाह माफ नहीं होगा। बेशक हक है, सच है, बेशक हक। अभी जो नीतीश कुमार की तरफ से 10,000 मिला है, इंशाल्लाह उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकर के रहेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। चाचा पेंशन के साथ साथ 10,000 विचार है। अब वो आदमी पलट करके जब 0 माइल गया, वो बोला अरे अल्लाह का बंदा, मैं बस्ती पूछ रहा था, जलसा सुनने के लिए जाना था, तुमने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया। उसने कहा अरे अल्लाह का बंदा, तुम जिसको बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं है, बस्ती तो असल में कब्रिस्तान है। हमने हर बस्ती के आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। क्या मिसाल है। असल बस्ती, असल आबादी तो कब्रिस्तान है। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। देखिए चाचा, मैंने आपको देखा है, मैंने गौर से देख लिया और आपको पहचान भी लिया है। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता क्या पता है कहाँ रूह परवाज हो। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता है कहाँ रूह परवाज हो। दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा, दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा, वरना तुरबत का कोई भरोसा नहीं। क्या कहने, दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा। माशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ निकल गया। मेरे हिस्से का 1/3 जलसा निकल गया है, 2/3 बाकी है। हाथी पास हो चुका है, दुम पसी भी। मोहब्बत का एक झटका लगेगा, इंशाल्लाह वो भी पास हो गई इंशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत पैगाम 2 मिनट में आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली, अल्लाह आपको दुनिया से, दीन से, दोनों से माला माल फरमाए। आमीन। अभी हम लोग जहां ठहरे हैं, मेहमान खाना जहां है, नाश्ता जब आया तो हम लोग घबरा गए कि ये पूर्णिया है कि ये उड़ीसा है। देख वाकई दिल जीत लिया। क्या सखी आदमी, कितना बड़ा दस्तरखान, कितना बेहतर इंतजाम। नाश्ते में आलिमों के लिए वो इंतजाम किया जो समधी तक के लिए नहीं किया हो। बेशक हक है, वाह। जियो पूरी बस्ती के लिए और खुसूसन अपने मेजबान के लिए दुआ करता हूं, अल्लाह आप सबकी रोजी में, रोजगार में खूब खूब बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। जब दस्तरखान पर आप लुकमा उठाएंगे, हाथ में लेंगे तो छोटा होगा, और जब हलक के नीचे वो लुकमा जाएगा और छोटा हो जाएगा। सिर्फ एक लुकमा हराम है, बाकी सब हलाल है। दूसरा लुकमा उठाया, हाथ में छोटा, हलक के नीचे गया और छोटा। सिर्फ 2 लुकमे हराम है, बाकी सब हलाल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये 2 लुकमे कितने छोटे हैं, लेकिन नुकसान इतना बड़ा है कि 2 लुकमे हराम के हलक के नीचे आए, 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं हुई। अल्लाहुम्मा हफ़्ज़ना। इस दुनिया में हर आदमी एक ही बार जीता है, एक ही बार मरता है। अगर मान लीजिए दुनिया में कोई 70 मरतबा पैदा हो और 70 मरतबा राह खुदा में गर्दन कटाए, लेकिन हराम कमा रहा, हराम खा रहा है। एक बार नहीं 70 बार पैदा हुआ, 70 बार उसने राह खुदा में गर्दन कटाई, हराम खा रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 70 बार उसने राह खुदा में गर्दन कटाई, हराम खा रहा है। तो गर्दन कटाने की वजह से भी, शहादत की वजह से भी हराम का गुनाह माफ नहीं होगा। बेशक हक है, सच है, बेशक हक।
अभी जो नीतीश कुमार की तरफ से 10,000 मिला है, इंशाल्लाह उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकर के रहेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। चाचा पेंशन के साथ साथ 10,000 विचार है। अरे वो आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू हैं। आप लोग जलसा में नहीं आए हैं, बारात में आए। एक आदमी महेंद्रपुर का गुलाबबाग जाता था दूध बेचने के लिए। जानते हैं करता क्या था? 1 किलो दूध में 9 किलो पानी मिलाता था। और जब वो बेचने के लिए वहां जाता था बाजार में, तो लोग कहते थे इसमें तो दूध में तो पानी है। कहा पानी, दूध में पानी नहीं है, पानी में दूध है। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। रोजाना 9 किलो पानी मिला करके 1 किलो दूध में बेचता था। पैसा लेकर के जब आया तो उसके बटुए में पैसा था, साइकिल से आ रहा था, उसको पखाना लगा तो सोचा कि बगल में तालाब है, पोखर है, वहीं हाजत पूरी कर लेते हैं। पाकड़ के दरख्त के नीचे बटुआ रखा, साइकिल रखी, चला गया हाजत पूरी करने के लिए। जब हाजत पूरी करके आया तो देखा कि आंख बंद, डब्बा गायब, बटुआ गायब। उसने हर जगह तलाश किया, जब बटुआ नहीं मिला तो उसने ऊपर देखा तो बंदर के हाथ में, और बंदर पैसा निकाल करके देख रहा कि असली है कि जाली है। एक सिक्का उसके हाथ से छूटा, पानी में बोला टभाक, वो बोला दिवाली का पटाखा है। अब वो एक एक सिक्का उठा करके फेंकता था, टभाक उसको मजा आ रहा, और इसका कलेजा सूख रहा कि ये बंदर कौन से काम में पड़ गया, कौन से मजाक में लग गया, इसे मेरा पूरा बटुआ खाली कर देगा। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि दिवाली आपके लिए नहीं है, दिवाली हमारे लिए, वो पैसा हमको लौटाइए, हम आपको केला खिलाएंगे। तो बंदर को तरस आया, एक सिक्का इधर दे, एक सिक्का पानी में डाले, एक सिक्का भित्ता पर फेंके, जमीन पर फेंके, उसके हवाले करे, दूसरा सिक्का पानी में डाले। जब बटुआ खाली हो गया इसी तरह, तो उसने कहा महाराज अब समझ में आ गया, जो दूध का पैसा था वो तो ऊपर आया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराए, दुनिया है सराए। आता है, आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, शादी करेंगे, पीछे से गाड़ी लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। चाचा भी उठा रहे हैं। चाचा तो हमारे मुकम्मल साथ दे रहे हैं, और ये लग रहे हैं महेंद्रपुर के नहीं, मुड़बल्ला के। खैर, चौथा पैगाम आपकी खिदमत में जवानों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। पैगाम को खत्म करना। अल्लाह के रसूल का हाथ बड़ा मुलायम था, रुई की तरह। अल्लाह के रसूल से जब मुसाफा करता था तो महसूस करता था कि रुई का गाला है, इतना नरम हाथ था। लेकिन अल्लाह के रसूल से एक जवान ने जब मुसाफा किया तो हड्डी की तरह हाथ महसूस हुआ, पत्थर मालूम हो रहा था। तो अल्लाह के रसूल ने हैरत से पूछा, ओ जवान, तुम्हारा हाथ नहीं है, ये तो हड्डी है, पत्थर है। तो जवान का दिल छोटा हो गया, वो सर झुका करके कहता, अल्लाह के रसूल, मैं गरीब आदमी हूं, मेहनत मजदूरी करने के लिए, बाल बच्चों के लिए कमाने के वास्ते पत्थर तोड़ता हूं, हलाल कमाता हूं, अपने बच्चे को हलाल खिलाता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ जवान, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो,
तुम अपने बीवी बाल बच्चों के लिए पत्थर तोड़ते हो, हलाल कमाते हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम जमीन वाले के नहीं खुदा के दोस्त हो। ये इज्जत की बात है, जिल्लत की बात नहीं। बेशक हक है, सच बेशक। कल बारात आने वाली है और लड़का लड़की को फोन कर रहा है कि तुम्हारे बाप ने 4 चक्का का वादा किया था, खरीदा है कि नहीं? तो लड़की बोली कि अभी तो निकाह होने दो, पीछे से मेरा बाप तुमको 4 चक्का दे देगा। पीछे से का मतलब यह हुआ कि उधार में रखा है, पीछे से दे देगा। अब उधार का नाम सुन करके उस जवान का तलवे का खून दिमाग पर आया। वो लड़की को झटका दे करके कहता है, ताना मार करके कहता है, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है 4 चक्का देने की। तो जो हाल ऐन का वही हाल गैन का। लड़की ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, मेरे बाप की तो औकात है एयरपोर्ट बनाने की, हवाई जहाज देने की। तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का पा दिया। हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, खुदा पर भरोसा करेंगे, बेटी वाले से 1 पैसा नहीं लेंगे, गाड़ी खुद कमा करके खरीदेंगे, सारा सामान लड़की का खुद कमा करके अपने घर में इंतजाम करेंगे, खुदा पर भरोसा करके निकाह करेंगे। मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं, अल्लाह ऐसा माला माल करेगा, ऐसा माला माल करेगा, 17 नस्ल को कमाने की जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह बेकोशिश बेजोहदे समर किस को मिला है, बेगोता ज़नी गंजे गोहर किस को मिला है, बेखून पिए लुक़्मे तर किस को मिला है, बेजोर कशी ताजे ज़ुफ़र किस को मिला है, बेखाक के छाने हुए ज़र किस को मिला है, बेकाविश जो इल्मो हुनर किस को मिला है, जो रुतबे वाला के सजावार हुए वो पहले मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं। जवानों के हवाले से पैगाम खत्म हो गया। दारू और हमारा जवान यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। 7 खून माफ है, आपको घबराना नहीं है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। दारू के हवाले से आपको नफा नुकसान बता रहा हूं। ये पूर्णिया है, यहां से नेपाल भी लगता है, यहां से बंगाल भी लगता है। दारू उधर से आती है, इधर के लोग गटागट पी लेते हैं। उनके हवाले से पैगाम है। मैं हाथ जोड़ करके एक बात आपसे कहना चाहता हूं, दारू से अगर आप बच गए, अल्लाह आपकी पूरी नस्ल को बचा लेगा। अगर दारू में आप तबाह हो गए, आपकी नस्ल तबाह हो जाएगी। दारू कितना बड़ा गुनाह है, एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आंख से पट्टी हटा रहा हूं। मैं आपके जवानों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। जलसा आधा निकल चुका है, आधा जलसा सिर्फ बाकी है। बिल्कुल आप जलसे के अजीम मुकर्रिर का सामना करने जा रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आमीन आमीन। लड़का दारू नहीं पीता है, लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है। बाप ने कहा, बेटा दारू पीने वाले के साथ मत बैठो। बेटा को जोश था, होश नहीं था, खफा होकर के बोला, अब्बा दारू मैं पीता नहीं हूं, पीता वो है, वो खराब है। अपनी जगह मैं अच्छा हूं, अपनी जगह मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप को समझ में आया, इसको समझाना पड़ेगा तब ये समझेगा। बाप ने कहा कि बेटा गुलाबबाग जाओ, 1 पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा 1 पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा, बेटा खोलो, देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। 1 सेब उसमें सड़ा हुआ था, सब साले।
जब बेटा फेंकने लगा तो बाप ने कहा बेटा उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। 3 दिन के बाद जब उस पेटी को खोला गया तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा देता। बेशक बेशक। मचलती उमंग कहीं सो ना जाए, ये सुबह ये शाम कहीं खो ना जाए, ये सुबह ये शाम कहीं खो ना जाए। कोई सुबह ले ले कोई शाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। निगाहें मिला एक जाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। गुनाहों के साए में पलती है जन्नत, हसीनों के हमराह चलती है जन्नत। हसीनों के पहलू में आराम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। निगाहें मिला एक जाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। क्या अंदाज। जलसा मेरे हिस्से का खत्म हो गया। ये मस्जिद है, रमजान का अलविदा जुमा है। इमाम साहब के हाथ में माइक है। इमाम साहब ने ऐलान किया कि लोगों ऐलान सुन लो, अलविदा जुमा है। ईद की नमाज ईदगाह में होगी। एक मुक्तदी खफा होकर के खड़ा हो गया, इमाम साहब ईद की नमाज मैं ईदगाह में कभी नहीं पढ़ूंगा। मस्जिद का ऐलान कीजिए कि ईद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी, मस्जिद में। इमाम साहब ने उसको करीब बुलाया, अरे भाई जुमा की नमाज नहीं है, ईद की नमाज है, ईदगाह में होती है। तुमको क्या परेशानी है ईदगाह की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ना चाहते हो? कहा कि परेशानी मेरे भाई का 10 साल से केस चल रहा है, वो ईदगाह में पढ़ता है, वो मनहूस जब तक ईदगाह में पढ़ेगा मैं नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब ने हल बताया कि देखो चुटकी में हल कर देता हूं, तुम भी ईदगाह में किनारे नमाज पढ़ना, वो भी ईदगाह में किनारे नमाज पढ़ेगा। जब नमाज खत्म हो जाएगी वो एक किनारे से चला जाएगा, तुम दूसरे किनारे से चले जाना। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। वो बोला कि इमाम साहब एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। झगड़ा दामाद बेटी का और ससुर की तरफ से दामाद सीधा जेल। हाथ उठा दीजिए, हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हाथ उठाया। एक आदमी हाथ उठा करके ये साबित किया कि मजमा बेदार हो चुका है। आपकी बेदारी के हवाले से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह आपके घर में प्यार और मोहब्बत को जिंदा फरमाए। आमीन। हर झगड़े को आपके घर से निकाल दे। मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तू, मस्जिद में तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू ही है आजानों में, मुरली की तानों में तू ही है आजानों में। तेरे ही दम से, तेरे ही दम से तीनों धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजे हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में दुश्मन होश में आ, तू जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद।
जलसा निकल गया। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम, ज़हमत तमाम, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आप देख लीजिए ये आम डब्बा को क्या देखेंगे, इंजन का ये हाल है। खैर माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मजलिस है मर्दों की। अल्लाह के रसूल ने सवाल किया कि इस मजलिस में मेरे सवाल का जो जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। मेरा सवाल है, औरतों की सबसे ज्यादा कीमती कौन सी चीज है? किसी मर्द के पास जवाब नहीं। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर के पास जवाब नहीं। अली से पूछा, अली के पास जवाब नहीं। उस्मान से पूछा, उस्मान के पास जवाब नहीं। उमर से पूछा, उमर बताओ औरत की कौन सी चीज सबसे ज्यादा कीमती है? हजरत उमर ने खड़े होकर के कहा, या रसूल अल्लाह मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मेरी बीवी के पास इस सवाल का जवाब है। इजाजत दीजिए मैं उठ करके घर जाता हूं, बीवी से पूछ करके आता हूं। हजरत उमर बीवी के पास गए, रसूलुल्लाह का सवाल दोहराया। बीवी ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। जब वापिस आए तो कहा, या रसूल अल्लाह मुझे तो इस सवाल का जवाब मालूम नहीं, लेकिन मेरी बीवी ने बताया है औरत की सबसे ज्यादा कीमती कोई चीज है तो शर्मो हया है, उसकी आबरू है। शर्मो हया औरत के अंदर है तो दुनिया की हर दौलत से बढ़ के बेशक हक है, सच है, बेशक हक। लड़की आगे आगे जा रही, लड़का पीछे। लड़की ने पलट करके कहा, जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? तो लड़का बोलता, मैं आशिक हूं। का 2 मिनट में पता चल जाएगा कि तुम ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट। लड़की ने कहा, अरे तुम मुझ पर क्या आशिक हो? मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अगर आशिक होना तो उस पर आशिक हो जाओ। अब लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झांक कर रहा है। लड़की ने दोनों गाल में तमाचा खींच करके दोनों को तरबूज की तरह लाल कर दिया। तुम सच्चे आशिक नहीं हो, झूठे आशिक। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत को पर्दे में रखेंगे, पर्दे से बाहर नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुली फिरती है जो आजाद वो खतरे में रहती है, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती हैं। बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती हैं, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती हैं। खुला एक आसमां दे इनको उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजड़े में रहती हैं। आखिरी पैगाम, सामत तमाम, हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी बीवी को सर पर बिठाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, इस आज के दिन चचा ही पकड़ा रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा माशाअल्लाह।